रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह करे हंसते रहे, बसते रहे, आबाद रहे, शाद रहे। मेरी सदा दुआ होती है जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शफा दे, जो बे औलाद है उन्हें औलाद दे, कैदियों को रिहाई दे। तो जी जिसकी कोई जायज़ ख्वाहिशात है, नेक ख्वाहिश है, वो अल्लाह ताला आप सबकी पूरी करे। तो बात करते हैं जी आज मेरी भाभी रुबीना साहब पर। उसने एक खूबसूरत सी आग लगाई हुई है, जो आग लगा कर हाथ सेक रही हैं अभी। तो मैं रहता था शायद जो दम का दम हूँ, और मेरा जहाँ में कोई नहीं था। ये बच्चों का सहारा था, भतीजों का, और इसका मोहब्बत से बोल लेते, प्यार से बोल लेते, भाई इनका सहारा था, कोई बात नहीं है। आपने इनसे भी मुझे जुदा करा दिया। पता नहीं कौन सा आप बदला ले रही है मुझसे। खैर, बदला अब शायद आप काम वाला ले रही हैं, क्योंकि 8 दिन आप पहले काम छोड़ के चले गए थे और मैं बाद में वहाँ काम पर आया हूँ। तो खैर, आप तो अपनी मर्ज़ी से गए, लेकिन हमारी ज़िंदगी को कुछ और से अभी आग लगा रहे हैं, मतलब बहुत सारा ख़राब कर रहे हैं मुझे। शहबाज से और सबसे आपने जुदा कर दिया। कोई बात नहीं भाभी साहब, कोई बात नहीं। तो जब मैं शुरू हुआ ना आपकी बातें बताना, जो मेरे साथ बीती और आप घर में जो जैसे जैसे आप गुजरी आपकी, तो फिर मेरे ख्याल में 6 महीने तो लग जाएंगे आपकी कहानी बताते बताते। जो आजानी साहबा बनी हुई हो तुम रुबीना साहब, तो मैं 6 महीने लगा दूंगा आपकी कहानी पर, ठीक है। तो खैर, वो बात की बात है। अब भी कह रहा हूँ कि भाई बात की बात है। खैर, मेरा सब्र है, फिर भी मेरा सब्र है। अल्लाह पूछेगा तुमसे, ठीक है। मेरे साथ बहुत तुम जो है ना जुल्म कर रही हो, तुमसे अल्लाह पूछेगा। तो बाकी शाहबाज साहब के पर आ जाता है जी। शाहबाज साहब कह रहे हैं मुझे कब पाला था। जी मैंने नहीं पाला, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यही कहना जी, मैंने पाला था, पालने वाली रब की ज़ात है। और दूसरी बात कह रहे थे आप भी, मैं और बाबर और दिलबर एक हैं। बिल्कुल सर, एक ही, सब एक ही रहो, अल्लाह करे एक ही रहो। मेरे बच्चे हो दोनों तीनों, कोई बात नहीं है। मैं कब कहता हूँ भी एक ना हूँ, हम सभी एक है। तो जुदाई पड़ गई है तो कोई बात नहीं। खैर, वो सब बातें आएंगी इंशाल्लाह। आप भी करना, मैं भी करूँगा, कोई रुकावट नहीं किसी को। तो ये जिस जगह पर आप बैठे हुए, ये किसकी है? ये मेरी माँ की है। 7 मरले मेरी माँ की जगह है, ठीक है। आपके 20 मरले अलग हैं। इस कमरों के पीछे जहाँ आपने अभी बैठक वगैरह और ये और दूसरे कमरे अब बनाए, वहाँ हैं आपके। ये मेरी वालदा के थे, आपके अबू के नहीं थे। आपकी 10-12 दुकानें आगे भी थी, उसकी क्या कहानी है वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। आपके पास 20 मरले यहाँ हैं, जब आप मिट्टी अभी जहाँ डला रहे हैं और बैठा हुआ है वो लकड़ियों वाला बेचारा, तो आप लोगों का वो प्लाट है। ये प्लाट जहाँ जहाँ पर आप बैठे मेरी वालदा का है। जहाँ मेरी वालदा ने मुझे कहा था अभी आप बैठो। आप मर्द तम तक आला औलाद तो आपकी है नहीं, तो शाहबाज भी आपका बेटा है। तो भाई ये जगह मैंने जो ली है ना, अपने लिए ली थी, और तेरी औलाद नहीं है तो तू यहीं रहना, और भाई तुम्हें यहाँ से उठाएगा कोई नहीं। अच्छा, क्योंकि मेरी जगह है, ये आपकी है। आप कलमा भर के कुरान पर हाथ रख के ये बता दें कि भी ये जगह दादी अम्मा की है या नहीं, वो मुझे दे के गई थी या नहीं। दूसरी बात ये मैं प्रूफ के साथ कहूँगा भाई, ये जगह जो बनाई थी ना, मैंने बनाई है। जहाँ जो कमरे बैठे हुए हैं, जहाँ मदनी साहब का कमरा है, वो टीयर गार्डर टाइलें हर चीज़ अभी भी मेरी हैं। आप जहाँ कमरे जिसमें बैठे हैं वो भी मेरा है। और मेरे पीर महमूद अकुन बारवी के सामने ये फैसला हुआ था, लेकिन तुम 2 बंदे नहीं माने थे। तुम्हारा बाप भी मान गया था, सुमेरा भी मान गई थी, और मदनी था नहीं, मदनी भी मान गया था, मदनी नहीं था उस टाइम, सॉरी। तो फातिमा बीबी और तुम नहीं माने थे जी। भी हमने चाचा को ये जगह नहीं देनी। चलो अभी कोई बात नहीं, मैं चला गया, मुझे आप लोगों ने निकाल दिया। मैं ससुराल के यहाँ चला गया, वहाँ मतलब जाके मकान बनाए, वहाँ बैठा हुआ हूँ, कोई बात नहीं। खैर, ये मेरी माँ की जगह है। और दूसरी बात सबूत के साथ ये कह रहा हूँ कि ये जगह मैंने बनाई थी भाई यासीन को 2 कनाल ज़मीन बेचकर, पैसे लेकर, फिर ये जगह तामीर कराई थी। और जो दुकानें आप बनाया मतलब है ना, वो भी, उस पर भी मेरी वाइफ का सोना लगा हुआ है। खैर कोई बात नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि मैं भी वहाँ रहा हूँ भाई 30 साल।
अपनी जवानी मैंने आप लोगों की खिदमत में गुजार दी। शायद मैं पागल था या अक्ल से अंधा था। भाई मेरी ज़िंदगी कितना थी, मैंने क्या ले लेना था किसी से। 4 दिन थे आप लोगों के साथ रहना था, और जब मरा तो अल्लाह अल्लाह जी, ये सब जगह आपको ही छोड़ जाता, फिर मैं कहाँ करता, कब्र में तो नहीं ले जानी थी। खैर मेरी माँ मर गई है, वो इतना जायदाद दे गई है सबको, उस पर भाइयों को, और ये भी छोड़ गई है दुकानें मार्केटें आप गरीब लोगों को। तो कितना आप लोग गरीब हैं, मार्केटें भी हैं, प्लाट भी हैं, दुकानें भी हैं, और ज़मीन भी है, गरीब हो बिल्कुल यार। आय हाय! एक टाइम की है, दूसरे की नहीं है। खैर अल्लाह ताला सबको बहुत दे। और दूसरे प्यार की बात जी, तुम जो दिलबर और बाबर पर जान देते हो जी, देनी चाहिए, हम सब देंगे, क्योंकि मोहब्बत प्यार थी। अच्छा ये कराची क्यों आए थे, किस लिए आए थे? इसको माँ ने नहीं बुलाया था दिलबर बाबर को। बाबर तो खैर सऊदी अरब था, दिलबर को जो बहुत जिसने दुख देखे। मैं सीधी बात करूंगा भाई, जो हक की बातें करूंगा, जो बोले मेरे साथ ना बोले, कहीं बुलाए कहीं ले जाए ना ले जाए, लेकिन हक की बात करूंगा भी। और दिलबर ने वहां जाके होटल खोली थी आपकी शॉप दुकानों पर, आपकी नहीं है, सबकी भाइयों हमारे की थी। लेकिन तो भाई ये सब मेरी गलतियों की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये जो दुकान है, अब आप लोगों जहाँ होटल खोली थी दिलबर ने, वो मेरे भाई गुलाम साहब ने बनवाई थी, और वो बनवा कर नीयत से आउट हो गए थे, और आप कब्ज़ा कर लिया था, आप लोगों को नहीं दे रहा था, लेकिन वो कब्ज़ा मैंने लिया था। अब भाई मेरा इसीलिए मुझसे नहीं बोलता गुलाम मोहम्मद साहब, कि इसने कब्ज़ा किया था, और मैंने बोला भी नहीं, यतीम बच्चों का हक है, और हम माँ की जायदाद है, आपको नहीं दूंगा। तो खैर वो इसी वजह से नहीं बोलता, अभी वो कब्ज़ा कर रहा था, मैंने बोला नहीं कब्ज़ा करो। तो खैर मैंने कब्ज़ा नहीं करने दिया उसे दुकानों पर, तो अभी तक मेरे साथ नाराज़ है। खैर इन्हीं दुकानों पर जी, दिलबर ने होटल लगाई, और शाहबाज साहब तूने भी साथ लगाई थी होटल। जब लाख डेढ़ लगा कर होटल लगा ली, 8-10 दिन आपने काम किया, फिर उसे दिलबर को धोखा दिया, अभी करना है तो करो, मैं नहीं करूँगा, मैं इस दुकानों का किराया लूँगा। तो उसने किराया तय कर लिया था आपसे। तो कुछ दिन तो उसकी होटल थोड़ी बहुत ही चलती रही, जब होटल के उसके हालात डाउन हुए, तो किराया टाइम पर नहीं दे रहा था, तो आपने जाकर छत पर चढ़कर ये छत तोड़ रहा था, ठीक है। तो दिलबर ने मुझे फ़ोन किया, अभी दिल चाचू आ जाओ, वो जो है ना शाहबाज साहब, मुझे किराया मैं नहीं दे सका, तो मेरी दुकान की छत तोड़ रहा है, उसे बोलो ये इंसान बन जाए, वरना काम ख़राब हो जाएगा, मैं मारूंगा, फिर मतलब एक मसला बढ़ जाएगा। मैंने बोला बेटा कुछ नहीं करना, मैं आ रहा हूँ। और मैं ससुराल का यहाँ था, मैं आ गया था, इसने कॉल किया, आया, आपको छत से बोला नीचे उतर आओ बेटा, कोई बात नहीं, किराया आपको मिल जाएगा, ये भी आपकी बहनें हैं, उनका भी कुछ हक है। तो उन्होंने बोला मैं किसी बहन को नहीं जानता, मैं किराया जानता हूँ, पैसे जानता हूँ, मुझे पैसे तुम दे दो, मैं नीचे उतरूँगा, नहीं तो नहीं। मैं बोला बेटा पैसे आपको हम दे देंगे, तो आपका किराया 1 मंथ का है। कहते नहीं जी, मैं 1 मंथ हो गया, मैं मांग मांग के थक गया हूँ, बहुत दिन हो गए ये किराया नहीं दे रहा, मैं अब दुकान या दुकान छोड़े या मैं छत तोड़ दूंगा, इसको कोई बोलो आउट हो जाए, इसके पतीले में फेंक दूंगा। ईमान से बोलो कहा था या नहीं कहा था? ये इसी वजह से तंग हो के होटल बेच के दिल पर कराची आया था, आपकी वजह से रोते हुए आए थे तेरी बहन भाई। और मेरी वाइफ ने इन्हें कानों की बालियां जो है ना वो दी थी, भी जाओ अपना कोई कारोबार कर लो, तंग हो तुम लोग दिल भर को, ठीक है। जो अब मैं वो उसकी चच्ची आपकी को जो भागी कहा जा रहा है, फलान कर रहा है। दूसरी बात, मेरी भाभी साहबा ने मेरी वाइफ का नाम भी बदला, ये वो भी। आप कौन सी दफ्तर में रह गई थी, आपने भी तो यही माँ की खिदमत की थी, हम भी वही खिदमत कर रहे थे वही। तो आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ के गए थे, तो आपने बहुत सारे हमारे ऊपर जो है ना कीचड़ उछाड़ दी। क्या बात है भाभी साहब। और अपना शाहबाज साहब, आपकी वजह से ही आए थे, आपने भगा दिया था इन्हें दुकान के चक्करों में। ये दुकान सामान बेचारे आधे नोटों में बेच के आए थे, किस्तों पर सामान दे के आए थे पीछे, ठीक है। तो वो पैसे भी मैंने वसूल करके दिए थे, फारूक को पता है सबको, मैं फबू बोल रहा बात करूँगा बच्चों, ठीक है। तुम छोटे छोटे बलूंगड़े थे जब सऊदी अरब गए थे, 7 साल के थे, 5 साल के, ठीक है, तुम छोटा था, 5-6 साल का था तब सऊदी अरब गया था तुम, ठीक है।
और पीछे 30 साल मैंने आप लोगों की खिदमत की, आप लोगों को पाल पोष का, आप लोगों की शादियां की। और जब आप सऊदी अरब से आए थे, क्या लेके आए थे? 4 कपड़े, ठीक है। अब मेरी वाइफ के लिए 1 दुपट्टा। उसके बाद आपको, आपके वारिस नहीं बन रहे थे, जब मैंने मिन्नतें सबकी करके, वज़ारियाँ करके आपकी शादी करा ली, सब कुछ करा लिया। ये गैरों की तरह आई थी, आपकी बहनें भी और आपका बाप भी, ठीक है। तो सब कुछ मैंने किया था, आपका कोई खर्चा नहीं था। मैं अभी तक भी कर्ज़े उतार रहा हूँ, वो अभी तक आपकी शादी के कर्ज़े उतार रहा हूँ, ठीक है। आपका बच्चा हुआ, तेरी चाची ने, भाई अम्मी तो नहीं कहता, तेरी चाची ने सोने की अंगूठी पहनाई थी, ठीक है। तुम कह रहे हो तो मैंने बाप से क्या क्या लड़े हो बाप से मेरे लिए जी? बताओ, कुछ मैंने आप लोगों का खा लिया हो, बता लो। वो सब इंशाल्लाह हिसाब दूंगा। और इंशाल्लाह मेरा पीर महमूद अकबर मारवी साहब इस फैसले में है, ठीक है। तुम फैसले में जाते भी नहीं थे, ठीक है। मेरा पीर साहब है इस फैसले में, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला जो बात हक की होगी इंशाल्लाह सबूतों के साथ कराऊंगा, कोई बात नहीं। आ जाओ, करते हैं फैसला, कौन किसका हक खाया, किसने किसकी जायदाद खाई, और कितना आप लोगों का प्यार था। मेरा प्यार था सब बच्चों के साथ, ठीक है, दिलबर बाबर के साथ, सबके साथ मैं जान देता था, और दूंगा भी, सही, कोई बात नहीं है। हाँ, जो बातें करेंगे सामने आएंगे, जो जैसी करनी वैसी बननी, जो कोई वैसे बात करेगा तो मैं हाजिर हूँ भी, जिसका कुछ मैंने खाया हो तो सामने लाए। तो बहुत प्यार था आप लोगों का, क्या आपने तंग करके, ठीक है, दिल भर को बर्बाद करके कराची भेजा था तूने। आज ठीक है, एक दूसरे को हंस रहे हो, खेल रहे हो, कोई बात नहीं, खाते रहो पीते रहो एक दूसरे से। तो आप कहते भी मैं बोरे भर के, भी आप खाएं, बहनों की बहनें आपकी खाएं, मेरा क्या जाता है भी बीच में? और मुझे बीच में लटोरा जा रहा है, पटोरा जा रहा है, क्यों भाई? आप खाते रहें पीते रहें, ठीक है। तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं बेटा। जब मुझे मुझे मेरी जायदाद का मुझे हिस्सा नहीं मिला, आप लोगों ने निकाल दिया मुझे, मैं ससुराल के यहाँ बैठा हूँ मकान डालकर, ठीक है, झुपड़ा डालकर। तो मुझे क्या किसी से भाई, सदा मानो खुशियाँ। तो आज की डोज इतना ही बहुत है जी, इतनी ही बातें बहुत हैं, और हक की सच की बातें होंगी। ये यूट्यूब फैमिली में आपको आज हकीकत, जो घर की बातें होती हैं घर में रखनी चाहिए, लेकिन मैं मजबूर होकर बात कर रहा हूँ, बहुत मजबूर होकर बातें की हैं। क्योंकि भाई मैं 30 साल से, 40 साल से, अगर मेरी उम्र है 45 साल, तो मैं नहीं की। आज मैंने क्यों किए हैं भी? इन लोगों ने बहुत मेरा दिल दुखाया है, बहुत। सभी देख रहे हैं, बस आगे की बातें फिर कल यूट्यूब फैमिली में आपको इंशाल्लाह बकिया की बातें बताऊंगा, कि बहुत सारी लंबी हिस्ट्री है। तो जो मेरे साथ हो रहा है, जैसे जैसे हो रहा है, इंशाल्लाह आप सभी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो ठीक है यूट्यूब फैमिली, अगर बुरी लगी है जिसको तो उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। ये मेरे हक का फैसला और दिल का फैसला पे बात थी जो निकली है। तो दिल रोता है, आंखें भी रोती हैं, तो फिर बात तो बतानी चाहिए भी, किसी ना किसी के सामने तो बात रखनी चाहिए। बाकी ये नहीं है कि वाइटी फैसला कराया बंदा पे कुछ देती है, नहीं, सुनती ज़रूर है, सुनती ज़रूर है। बाकी दिल की हाल बताने चाहिए, जो हक के बातें हों, मतलब मैंने बुरी बातें नहीं की, जो मेरे साथ बीती है मैंने वो बात की है। बहुत दुख है दिल में, बहुत दर्द है, इसलिए नहीं रोता ये दिल, इस दिल में दर्द बहुत है इसलिए रोता है। तो कल मिलते हैं, कुछ और बातों के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे बच्चे वहाँ खुशियाँ मना रहे हैं, मतलब आज खुशी होगी इंशाल्लाह। तो मैं हैप्पी बर्थडे कहता हूँ जी छोटी अपने फादिया और दुआ को, और दिलबर साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी खुशियों की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सदा खुशियाँ मानें, हंसते मुस्कुराते रहें सब बच्चों के साथ, और पंजाब में भी एंजॉय करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं कुछ और लेके। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, अल्लाह वारसे को। अल्लाह हाफिज़।